नमस्कार, स्वागत है। आज मैं आपको स्वपोषी पोषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी पोषण में स्व शब्द लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है खुद का, यानी जो जीव जंतु अपना खुद का भोजन का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उस मेथड को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं दुनिया में जहाँ कहीं, वही केवल स्वपोषी है, बाकी कोई नहीं। अब हरे पेड़ पौधों में जो पत्तियां हरी हरी होती है, उन पत्तियों में रंध्र होता है। पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तो इन पत्तियों में जो रंध्र होता है, यह रंध्र विशेष काम करता है स्वपोषी पोषण में। कैसे करता है कि सबसे पहले स्वपोषी पोषण में जो होता है, उसमें किसी जीव जंतु का कोई सहारा नहीं दिया जाता है भोजन बनाने में। इसमें अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हुआ जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव हो। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, उसमें प्राण नहीं है। जल तथा खनिज लवण, उसमें जान नहीं है। सूर्य का प्रकाश मैंने 2 बार लिख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना? इस कार्बन डाइऑक्साइड में कोई जान नहीं है। और एक जो छूट गया था वो है क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज चाहिए। अब इन चारों चीजों में किसी में जान आपको नजर आता है, इसलिए इसको हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब इस स्वपोषी पोषण में मुख्य काम क्या होता है? नीचे क्लास में बताया जाता है ना कि हमें ये 4 चीज चाहिए, लेकिन इस 4 चीज में आपको सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है। मुख्य अभिक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में होती है। मुख्य अभिक्रिया किसके बीच होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। हम कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण करवा सकते हैं, लेकिन उतना संभव नहीं है पेड़ पौधे को जिंदा रखना। और क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। मुख्य अभिक्रिया समझने के पहले ये समझिए कि प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी पोषण में सबसे पहला काम क्या होता है। जो ये क्लोरोफिल देख रहे हैं, वो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदल देता है। ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही यह प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यह एक तरह का आपका गैस बर्तन हो गया जो उपस्थित रहता है। मुख्य भोजन तो बनेगा जब आप उसमें अपना सामान डालिएगा, डिश बनाइएगा तब ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 6 अणु के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट करते हैं। यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक सरल रूप है। और जल पेड़ पौधों के लिए अवशिष्ट पदार्थ है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है ये जल। और ऑक्सीजन गैस जो होता है वह पेड़ पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। हम तो इसको प्राणवायु भी कहते हैं। ठीक है। तो यह बेकार का पदार्थ जो निकलता है वह हमारे लिए उपयोगी होता है। इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, इसे मंड भी कहा जाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन इसी तरह से बनाते हैं। आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, बहुत लंबा परीक्षण नहीं है। अगर आप पौधा ले लीजिए, उसको एल्कोहल में रख करके उबाल दीजिए, फिर साफ पानी से धो दीजिए और आयोडीन विलियन के कुछ बूंद डाल दीजिए। जहाँ जहाँ गहरा नीला रंग हो जाएगा, समझिएगा वो मंड है। तो प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी पोषण में 3 प्रमुख घटनाएं होती है। एक, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा, जल के अणु जो होते हैं वह टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग के रूप में।
और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी विघटित हो जाते हैं, और जो जल के अणु विघटित हुए उन दोनों अणुओं के साथ मिश्रण होता है, सम्मिलन होता है, और कार्बोहाइड्रेट के अणु का निर्माण होता है, जो कि ग्लूकोज के रूप में आपको उपलब्ध होता है। पेड़ पौधों के लिए यह भोज्य पदार्थ है। और पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ जो होता है वह फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा जड़, तना, पत्तियां सब जगह पहुंचती है, एक समान रूप से पहुंचती है। तो क्लास 10 में जो जैक का क्लास 10 होता है उसमें स्वपोषी पोषण में आपको इसके बारे में ही पढ़ना है। अगले वीडियो में हम आपको विषम पोषी पोषण का बताएंगे। उस विषम पोषी में मुख्य रूप से जैक के सिलेबस के अनुसार एक अमीबा में पोषण है और दूसरा है मानव में पोषण। तो अमीबा में पोषण हम एक वीडियो में बताएंगे और मानव में पोषण जो होगा उसको 2 वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वह थोड़ा लंबा होता है। पहले मानव का पाचन तंत्र समझना होगा, उसके बाद पोषण प्रक्रम को समझना होगा। अगला वीडियो आप देखिए।